अच्छा, तो मैं आपको और एक बात बताने वाली थी, ये तो मैं आपको आज बेसिक यार थ्योरी पूरा कांसेप्ट समझा दूँगी, किस तरीके से हम एनी स्ट्रक्चर आप ड्रा करोगे। उसके बाद आपको कोई भी आपको बोलेंगे XCF4 का ड्रा करो, यस वी कैन ड्रा। SF4 माइनस का ड्रा करो, यस वी कैन ड्रा। एनी स्ट्रक्चर आपको कोई भी IF7 का ड्रा करो, यस वी कैन ड्रा द स्ट्रक्चर। एनी स्ट्रक्चर कोई भी स्ट्रक्चर है, जितने मॉलिक्यूल आपको पता है, जितने स्ट्रक्चर आप जानते हो, आप केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हो, सारे स्ट्रक्चर के PCl5 का, SF6 का, IF7 का, ठीक है, एनी स्ट्रक्चर आप सारे स्ट्रक्चर खुद ब खुद ड्रॉ करोगे। अगर आपको मैं आज एक टेबल बता दूंगी, उसके थ्रू आपको जाना है, उसे लर्न कर लेना है प्रॉपर्ली पूरा, ठीक है। तो ये लर्न कैसे इजीली हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे जब मैं यहाँ पे आपको पढ़ाऊंगी ना, वन बाय वन स्ट्रक्चर सब कुछ बताऊंगी, हर एक कॉम्बिनेशन बताऊंगी। 3-0 का क्या होता है, 3-1 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 4-0 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, 4-2 का कॉम्बिनेशन क्या होता है, हर एक स्ट्रक्चर में चलेंगे। ध्यान से जब मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगी तो उसको ध्यान से देखना। उसके बाद यू विल बी एक्सपर्ट इन फाइंडिंग एनी काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट। तो चलते हैं, ये सब तो हो चुका है। थोड़ा सा मुझे एक काम करना, थोड़ा सा PCl5 का बना के दिखाओ, PCl5 बना जल्दी। PCl5 का स्ट्रक्चर बना, PCl5, और मुझे बताओ कौन सा बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है, मुझे बताओ। PCl5, यस। फिर आपको मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी। अच्छा, हम थोड़ा मैथ्स करने जा रहे हैं, तो पहले PCl5 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या कहता है, देखो कैसे बनता है PCl5। दिस इज माय PCl5, ध्यान से देखना। P is the central atom, 1 Cl here, 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 5 Cl accommodated हो रहे हैं P के चारों तरफ। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ PCl5। अब आपका काम है, आप बेसिक थ्योरी में जाओ और मुझे बताओ ये स्ट्रक्चर मैच कर रहा है कि नहीं आपके कैलकुलेशन के साथ। फटाफट करो। देखो आप सब डिलाइट्स हो, आप सब दिल्ली के रहने वाले हो, आपके पास इतना ऑप्शन है कि आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करोगे, देयर इज समबडी हु टीचर्स यू। ठीक है, आपको कुछ नहीं, घर में बैठे बैठाए आप आराम से रहोगे और आप सीधा फोन में चले जाओगे, आईडी पासवर्ड डाल के आप पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। अब उन बच्चों के बारे में सोचो जो गांव से बिलोंग करते हैं। अब ये लॉकडाउन के पीरियड में वो कहाँ पे जाएंगे, कहाँ पे पढ़ेंगे, कभी सोचा है आपने? हैव यू एवर थॉट अबाउट इट कि कोई गांव का बच्चा है और Yes, किस तरीके से sir. पढ़ाई करेगा, उसको कहाँ से Yes, मिलेगा? ma'am. आपको दिल्ली में इतना प्रोविजन है, देखो इतना फैसिलिटीज है, बच्चा घर बैठे बिठाए आराम से आपको स्टडी मटेरियल सब कुछ मिल जाएंगे, आपको सब कुछ फोन के थ्रू व्हाट्सएप में सारे नोट्स मिलेंगे, प्रॉपर आपको फैसिलिटी पढ़ने का है, यहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा प्रॉपर अलॉन्ग विद कंसेप्ट। और यहाँ पे इतना भी बच्चों को अलाउ करा जाता है कि जब बोर्ड एग्जाम होता है, मैंने आपको पहले भी कहा, जब बोर्ड एग्जाम आएगा, अभी आप 11th का एग्जाम ले लो, बोर्ड एग्जाम तो बहुत दूर की बात है अभी आपके लिए, आप तो 11th में, 11th का एग्जाम अगर है तो अगर आपका फाइनल एग्जाम चल रहा है तो आप रात के 1, 1:30, 2 बजे तक भी अगर कॉल करोगे तो हम लोग वेट करते रहते हैं। बच्चा अभी डाउट पूछेगा तो हमें क्लियर करना है, क्लियर है? तो आपका फैसिलिटी के बारे में सोचो। और कोई गांव का बच्चा है, लॉकडाउन में स्कूल बंद है, कॉलेजेस बंद है, वो कहाँ से पढ़ेगा, कैसे करेगा, बताओ। अब अगर इसमें भी अगर आप क्लास मिस करोगे एंड रेगुलरिटी नहीं रखोगे तो क्या कह सकते हैं, बताओ मुझे, ये फेयर है क्या? इज इट फेयर? होना No, चाहिए ma'am. क्या? नहीं है ना। अरे No, आप लेट के ma'am. पढ़ो, आपकी तबीयत खराब है, आप मिस क्यों करोगे क्लास, आप लेट के पढ़ो। और फोन को ऑन ही तो करना होता है, क्या करना होता है इसमें, कॉपी पेन हाथ में पकड़ना होता है, लेट जाओ। बहुत थकान हो रही है, कोई तबीयत बिगड़ गई है तो थोड़ा सा आप सो सकते हो, थोड़ा आंख बंद करके लेट जाओ, क्या प्रॉब्लम है? मिस क्यों करोगे क्लास? नहीं, ये 11th के बच्चे तो बहुत रेगुलर है, आप सब जो बच्चे हो बहुत रेगुलर हो। 12th के बच्चे कई बार 1-2 बच्चे नहीं आते हैं तो उनको फिर व्हाट्सएप मैसेज से डाला बताया जाता है कि क्यों क्लास मिस कर रहे हो, कम एंड जॉइन द क्लास। वैसे 12th के बच्चे भी बहुत रेगुलर इसलिए हैं क्योंकि आपको पता है बोर्ड का एग्जाम आने वाला है, तो सारे बच्चे बहुत अटेंटिव हैं और काफी रेगुलर हो चुके हैं। कुछ कुछ बच्चे हैं, और अगर आप ये सोच रहे हो कि चलो अभी हम 11th में हैं तो चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1-2 क्लास मिस कर देंगे, तो नहीं सोचो आप। मैंने आपको बताया है ना कि 11th के कितनी जो टॉपिक्स हैं जो 12th से रिलेटेड हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा 12th में दोबारा।
तो सारे अभी यहाँ पे क्लियर हो जाओ, ठीक है। उस टाइम जो नए बच्चे हैं उनको कंसेप्ट दूंगी मैं, क्योंकि उन्होंने मेरे से पढ़ा नहीं होगा। बट जो पुराने बच्चे हो, आपको मैं फिर दोबारा ये नहीं पढ़ाऊंगी। क्लियर है? आपको ये सीबीएसई के नोट्स अभी आप नोट डाउन कर लो सारे, और उस टाइम आपको मैं बोलूंगी कि इसे आप रिवाइज करके आ जाओ। क्लियर है? तो इन सारे नोट्स को Yes, रखना ma'am. है। इन सारे नोट्स को एट द एंड ऑफ द एग्जाम आपका पूरा 12th बोर्ड तक इसे रखना है। किसी को भी गुम नहीं करना है, ना कहीं पे किसी को देना है, ना कुछ, अपने पास रखना है नोट्स को। क्लियर है? अब आप PCL5 का मुझे बना के दिखाओ। मैम इसका ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आ रहा है। बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कौन सा कॉम्बिनेशन बना? 50? यस मैम। यस। अर्पित, आस्था, प्राची, यस 50? मैम। यस मैम भैया। गॉट इट? कैसे मिला, कैसे मिला देख लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, सेंट्रल एटम फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेंट्रल एटम मतलब फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है। फॉस्फोरस के बाद कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे पता चला? बिकॉज फॉस्फोरस नाइट्रोजन पीरियडिक टेबल में फॉस्फोरस नाइट्रोजन के नीचे आता है। फॉस्फोरस के नीचे आर्सेनिक आता है, आर्सेनिक के नीचे एंटीमोनी और बिस्मथ आते हैं। ध्यान रहे, एक ग्रुप के नीचे जितने एलिमेंट होते हैं उन सब के आउटर शेल इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। अगर नाइट्रोजन के बाहर 5 है तो फॉस्फोरस के बाहर भी 5 होगा, आर्सेनिक के बाहर भी 5 होगा, एंड सो ऑन। ध्यान रहे, ठीक है। तो नाइट्रोजन के बाहर 5 है तो फॉस्फोरस नाइट्रोजन का ग्रुप एलिमेंट है, तो फॉस्फोरस के बाहर 5 इलेक्ट्रॉन रखना है। साथ में प्लस नंबर ऑफ सराउंडिंग मोनोवैलेंट एटम। तो आप मुझे बताइए कि सराउंड कौन कर रहा है? तो क्लोरीन मोनोवैलेंट है। मैम 5। यस। यस मैम है। यस यहाँ मैम पे है बता 5। दिया गया है। है 5। Is there any charge here? नो मैम। नो मैम 0 चार्ज। मैम 5 आ जाएगा। 5 10 आ by जाएगा। 2 5, so 5 5 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर। पेयर्स निकाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, बॉन्ड पेयर कैसे निकालेंगे? मैं ऐसे लिखती हूँ आपको थोड़ा। इलेक्ट्रॉन पेयर्स 5 आ गया है। बॉन्ड पेयर कैसे निकालते हैं? जितने सराउंडिंग है उतना बॉन्ड पेयर होता है, तो 5 सराउंड कर रहे हैं, 5 मैम बॉन्ड 5 माइनस 5 इज 0, तो और 0 आ लोन पेयर जाएगा। 0। इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है 0। तो 5-0 का कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? 5-0 कॉम्बिनेशन इज ट्रायगोनल ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। बाइपिरामिडल। आपको ये लर्न करना पड़ेगा। 5-0 इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। कि PCL5 के बारे में मैं अभी 12 बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो ये सब पढ़ने के साथ साथ वो क्या करते हैं, इसके रीजनिंग क्वेश्चंस करते हैं। ये बॉन्ड क्यों शॉर्टर है, लॉन्गर है, ये बॉन्ड क्यों लॉन्गर है, ये क्यों टूट जाता है, इसका आयनिक फॉर्म में क्या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो आगे की पढ़ाई है वो कर रहे हैं बच्चे, इंक्लूडिंग दिस हाइब्रिडाइजेशन आल्सो, दिस शेप स्ट्रक्चर आल्सो, एवरीथिंग आपको पढ़ना है। ये सारी चीजें आपको फिर पढ़ना है क्लास 12 में। इसका एडवांस थोड़ा इसका आगे का जो है वो पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी पढ़ाई ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे पढ़ के छोड़ के जाना है, आपको 12th में इसे लेके जाना है प्रॉपर सारे कंसेप्ट्स को। सुनो, दिस इज डन, ये मेरा हो चुका है, काफी कुछ हो चुका है। अब देखेंगे जैसे 5-0 का कॉम्बिनेशन आपने देखा, फिर हम 4-1 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, 3-2 का कॉम्बिनेशन देखेंगे, 2-3 का। ये सारे कॉम्बिनेशन एक शेप बताते हैं, ये सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन एक शेप बताते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो टू द टेबल जो मैं बनाने वाली हूँ अभी। ठीक है, तो मैं इसे पूरा मिटाना चाहती हूँ ताकि मुझे थोड़ा स्पेस मिल जाए बनाने के लिए टेबल। मैं ये पूरा रब कर दूं? यस मैम। यस मैम रब कर दो। ठीक। आपको कितना अच्छा लगेगा जब आप ये टेबल पूरा जान जाओगे, उसके बाद समझ जाने के बाद जब आप स्ट्रक्चर बनाओगे ना, आपको लगेगा अरे बॉन्डिंग तो कुछ भी नहीं है, इतना इजी है बॉन्डिंग, बहुत इजी है। आप देखना, मैं स्टार्ट करती हूँ, चलो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कॉलम बना लेते हैं।
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स, नंबर ऑफ लोन पेयर्स, ठीक है, 3 कॉलम बन चुका है। स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे मेरा शेप आ जाएगा, शेप आ जाएगा और यहाँ पे एग्जाम्पल दे देंगे। रिस्पेक्टिव एग्जाम्पल जो है, जो उसको उस इलेक्ट्रॉन पेयर से मैच करने वाला, जो भी उस स्ट्रक्चर से मैच करने वाला जो भी एग्जाम्पल है वहां पे लिखेंगे। सो ये आप प्लीज अपने कॉपी में बना लो। ठीक है, ओके, अच्छा, तो आप चाहते तो कॉलम बना सकते हो, मैं यहाँ पे ऐसे ही रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स स्टार्ट होता है, मैंने आपको क्या कहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला जो मॉलिक्यूल होते हैं, लाइक डायटोमिक जो मॉलिक्यूल होते हैं वो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वाला होते हैं। डायटोमिक मतलब मैं HCl ले लूंगी, डायटोमिक है, इलेक्ट्रॉन पेयर कितने बन रहे हैं, 1 बन रहे हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर वाले जितने भी मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर बन रहे हैं, हम इसे 1 ही मानते हैं ना। बेसिक पेयर थ्योरी में डबल बॉन्ड इज कैलकुलेटेड एज 1 बॉन्ड पेयर, 1 बन गया। तो डायटोमिक को हम नहीं लेते हैं, बताया था। ट्राइएटोमिक में कोई भी ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल लेते हो तो मिनिमम बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन पेयर कितना बनता है, 2 बनेगा मिनिमम, 100% 2 बनेगा। ट्राइएटोमिक ले लेते हैं, ट्राइएटोमिक 3, ट्राइएटोमिक मतलब जिसके अंदर 3 एटम्स हैं, जिस मॉलिक्यूल के पास मिनिमम तो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बनेंगे ना, 100% बनेगा, ये मिनिमम है। उसके बाद फिर लोन पेयर वगैरह वो एक्स्ट्रा है, मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर तो बनेंगे, नहीं तो मॉलिक्यूल कैसे बनेगा ट्राइएटोमिक। तो जब मैं इलेक्ट्रॉन पेयर कैलकुलेट करती हूँ तो स्टार्टिंग में 2 से स्टार्ट करती हूँ, क्योंकि ट्राइएटोमिक में मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर बनेंगे। 2 से कम में 1 बॉन्ड पेयर में आप ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल बना सकते हो। मैम प्लीज एक बार रिपीट करिए। यस यस प्राची, मैम अभी आपने क्या बोला, एक बार रिपीट कर। अच्छा, तुम डिस्कनेक्ट हो गई थी। मैं ये बोल रही हूँ, मुझे ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करना है, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर से बन सकता है क्या, नहीं ना, नहीं बन सकता है। नो मैम, नो मैम। मिनिमम है ये, मिनिमम है ये, उसके बाद फिर ये एक्स्ट्रा है, वो अलग है। मिनिमम 2 बॉन्ड पेयर मुझे चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर मिनिमम चाहिए, क्लियर है। लोन पेयर आएगा तो अलग बात। तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं 2 से, दिस इज मिनिमम। 2 से नीचे VSEPR लागू नहीं होता, क्लियर है। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर मैं डिवाइड करूं तो कैसे डिवाइड होगा, मैम 2 0। 2 0 में डिवाइड हो जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। और कैसे डिवाइड होगा, 1 1 1 1 1। 1। अच्छा, बट मैंने आपको क्या कहा है, बॉन्ड पेयर को 1 रखना नहीं है, बॉन्ड पेयर का मिनिमम 2 है, बॉन्ड पेयर 2 से नीचे नहीं आएगा किसी भी स्ट्रक्चर में। हाँ, तो अभी मैम कहा फिर मैंने 1 वाला इंक्लूड नहीं होगा ना। ठीक है, इसको लेना नहीं है। 2 के लिए ऑप्शन एक ही बनता है, 2 0 का ऑप्शन बनता है। चेक कर लेती हूँ कैसे फॉर्मेशन हो रहा है। ये मेरा स्ट्रक्चर बन रहा है लाइक दिस, ये मेरा है A, ये मेरा B है, ये भी मेरा मैम लीनियर शेप। लीनियर शेप हो जाएगा। जस्ट जस्ट प्रॉपर हमें करना है पूरा, ठीक है। तो 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर में मेरे पास यही स्ट्रक्चर बनेगा, 2 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर नहीं है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा और इसका एंगल लगभग 180 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, ये डिस्टॉर्टेड नहीं होता है, ये बेस्ट ज्योमेट्री माना जाता है। 180 डिग्री लीनियर शेप है। शेप क्या हो गया, लीनियर हो, लीनियर है, लीनियर बिल्कुल स्ट्रेट है, लीनियर स्ट्रक्चर Yes, बन रहा है ma'am. पूरा। अच्छा, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा, राइट डाउन BeCl2, BeF2, CO2, राइट डाउन NO2 प्लस एटसेट्रा एटसेट्रा। जो एग्जाम्पल दिया है उसी के पास लिख दो,
मतलब BCl2, BF2, CO2 और NO2 प्लस, और भी कई सारे एग्जाम्पल निकले, बहुत सारे आएंगे। आप मिनिमम इतना लर्न कर लो। ये जो 4 मॉलिक्यूल यहाँ पे मैंने दिया है, इन सबके स्ट्रक्चर कैसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे और शेप लिनियर बनेगा। क्लियर है? ओके, अब हम आगे चलते हैं। 2 का सारा ऑप्शन खत्म हो चुका है। 2 में 2 0 के अलावा और कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, 2 के बाद हम चलते हैं 3 में। चलते हैं 3 में मुझे थोड़ा नीचे लिखते हैं, स्पेस चाहिए मुझे। 3 के लिए कौन कौन से ऑप्शन हो सकते हैं? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स के लिए ऑप्शन क्या हो सकता है? मैम 2 1 2 1 3 0 हो सकता है, 3 0 हो सकता है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर का एक केस हो सकता है, 3 + 0 = 3, और एक क्या ऑप्शन हो सकता है? 2 2 1 1 2 और 1 का ऑप्शन हो सकता है। क्लियर है? अच्छा, 2 और 1 का ऑप्शन हो सकता है। 2 + 1 = also 3, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर। और कोई ऑप्शन हो सकता है क्या? नहीं नो हो सकता मैम, है। मैं 1 और 2 लिख सकती हूँ क्या? नो मैम, मैम नो बॉन्ड मैम नहीं होगा। एग्जिस्ट नहीं करता। मैम 1 इंक्लूड नहीं कर, एग्जिस्ट नहीं करता। हाँ, बॉन्ड पेयर को 2 से नीचे लेना नहीं है। ठीक है, लीव इट। इसके लिए एक ही ऑप्शन है, इसके लिए 2 ऑप्शन आ गए। चलते हैं दोनों ऑप्शन में चलते हैं। 3 0 में इस तरीके का स्ट्रक्चर लेने वाला है मॉलिक्यूल। यस, 3 बॉन्ड Yes, पेयर 0 लोन पेयर, सेंट्रल पे कोई लोन पेयर नहीं है। ये हो गया स्ट्रक्चर, हो गया मॉलिक्यूल का 3 0 के लिए। इसके शेप क्या होते हैं? ट्राइगोनल प्लैनर। ट्राइगोनल प्लैनर हो जाएगा विद एन एंगल ऑफ परफेक्ट 120 डिग्री। ठीक है, अच्छा, इसके एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे BF3 हो जाएगा, इसके एग्जाम्पल में आपका BCl3 हो जाएगा, CO3 2 माइनस, NO3 माइनस आ जाएगा, एंड एटसेट्रा एटसेट्रा, ये पूरे आ जाएंगे। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल मैंने किसके लिए दिए हैं? ये ट्राइगोनल प्लैनर के लिए दिए हैं। दिस वन हियर, ये सारे जो मैंने एग्जाम्पल लिखवाए हैं, सबके शेप एंड स्ट्रक्चर ऐसे रहेंगे। अब हम चलते हैं 2 और 1 ऑप्शन के लिए। चलते हैं थोड़ा नीचे लेते हैं ताकि 2 और 1 ऑप्शन में चलते हैं। 3 के लिए और एक ऑप्शन बैठता है 2 1 का। 2 1 में मैं ऐसे लिखूंगी, इज इट सो? चेक इट। Yes, ma'am. गॉट इट? 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर, इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता है। 2 बॉन्ड पेयर हाँ 1 पेयर। ठीक है, क्या ये हो गया शेप, ये स्ट्रक्चर हो गया। शेप क्या बैठेगा इसका? बैंड शेप, and it is the band shape. क्लियर है? ओके, बैंड शेप के एग्जांपल लेते हैं तो क्या क्या इसके अंदर आएगा? अभी आपने करा था बैंड शेप वाला, ओजोन का करा था। ओजोन, यस मैम माइनस होगा, ओजोन होगा। ओजोन आ जाएगा, NO2 SO2 नो आ जाएगा, NO2 माइनस आ जाएगा। ये सारे एग्जांपल है किसके? बैंड शेप, और आपका स्ट्रक्चर आ जाएगा इस तरीके का स्ट्रक्चर आ जाएगा, एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर वाला। अच्छा, 3 का कोई और ऑप्शन है? 3 के लिए कोई ऑप्शन? नो मैम नो आप मैम, लर्न कर सकते हो, इजीली लर्न कर सकते हो। 2 में ये जो लीनियर है, ये बेस्ट स्ट्रक्चर माना जाता है, कोई डिस्टॉर्टेड, जहां पे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर का आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने आपको कहा था, उसके लिए एक वर्ड बताया था, क्या था वो? डिस्टॉर्टेड। कहा था, याद है? आपने लिखा होगा, चेक करो, आपको पूरा लिखवाया था मैंने। डिस्टॉर्टेड का मतलब है यहाँ पे सेंट्रल पे कोई लोन पेयर है क्या? नहीं है, ये परफेक्ट शेप है, एक्चुअल उसका ज्योमेट्री है ये। यहाँ पे सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर है? नहीं है। ठीक है, ये रेगुलर ज्योमेट्री है, ये डिस्टॉर्टेड नहीं है। अब यहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर है, थर्ड वन,
Yes. Yes, ma'am. Yes, this is a distorted geometry. ये ट्राइगोनल प्लानर का डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है. ट्राइगोनल प्लानर एक्चुअली होना चाहिए बिकॉज बॉन्ड के बदले लोन पेयर आ चुका है. ये इसी का डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री है. डिस्टॉर्टेड शेप Ma'am? कहते हैं इसको. ठीक है. तो जैसे ही सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर का आना स्टार्ट होता है, मॉलिक्यूल जो है वो रेगुलर ज्योमेट्री से स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है. उसे हम कहते हैं डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री कहते हैं. तो ओजोन मॉलिक्यूल का स्लाइटली डिस्टॉर्टेड है. हाँ, यस. मैम तो इसके बीच का एंगल व्हाट हैपेंड प्राची? एंगल Yes. कितना है? सुनाई नहीं दे रही है मुझे प्राची. यस. मैम वो पूछ रही है इसका एंगल कितना होगा बीच का. किसका किसका? ये एंगल फिक्स नहीं है. वेरिएशन दिखाता है अकॉर्डिंगली किस तरीके से एंगल होता है. ये लगभग जैसे ओजोन का अगर मैं एंगल लेती हूँ तो 100 के आसपास आता है. इसका भी मेरे ख्याल से ऐसे ही कुछ होगा, 113 के आसपास होगा ओजोन का. इसी तरीके से ओके मैम. जैसे ये कितना है एंगल? कितना है ये? 180. 180. यहाँ पे अगर लोन पेयर आ गया, यहाँ पे लोन पेयर आ गया तो ये स्ट्रक्चर बेंड हो गया. देखो बेंड हो गया ना, तो Yes, 180 ma'am. से बैठेगा. 180 से कम आएगा और 90 से ज्यादा आ जाएगा. लेस देन 180 Yes, ma'am. एंड मोर देन 90 का स्ट्रक्चर ले लेगा. क्लियर है? इसका जो शेप, इसका जो एंगल आप बोल रहे हो ना, डिपेंड करता है. जैसे कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं. यहाँ पे और एक लोन पेयर, जैसे वाटर का कितना होता है? 104 डिग्री होता है. Yes, वाटर का ma'am. तो क्या होता है, यहाँ पे और एक लोन पेयर आता है. वाटर में याद करो 2 लोन पेयर आते हैं ऊपर, तो इसका 104 Yes, डिग्री. ma'am. तो ये एंगल, इसके लिए एंगल मैं कोई परफेक्ट नहीं बताऊंगी. इसके लिए 100% है. जहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर नहीं होते हैं उसके एंगल हम बता सकते हैं. जहाँ पे सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर आ गया उसका एंगल मैं परफेक्टली नहीं बता पाऊंगी. ये हर एक मॉलिक्यूल के लिए डिफर करता है. ओजोन के लिए अलग रहेगा, SO2 के लिए अलग रहेगा, NO2 माइनस के लिए अलग रहेगा. क्लियर है? ओके. Yes, यस ma'am. मैम. अब हम चलते हैं. अब हम चलते हैं. 2 का एक ही ऑप्शन है, ओनली वन ऑप्शन. 3 के लिए 2 ऑप्शन है, ये और ये. तो ये खत्म हो चुका है. अब हम चलते हैं 4 वाले ऑप्शन में चलते हैं. तो ये आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो मैं इसे इरेज कर दूंगी. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Done. यस. इसका 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 100% सबका 180 है. सबके 180 डिग्री आएंगे. इसके लिए सबके 120 डिग्री आएंगे. आर यू गेटिंग मी? यस क्लियर मैम. है? बट इसके लिए वेरी करेंगे, अलग अलग वेरिएशन दिखाएंगे एंगल में, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर आ चुका है. एंगल में एक एंगल, इसका जो एंगल आएगा, इसका दूसरा एंगल आएगा, इसका तीसरा एंगल आएगा. Yes, डिफरेंट हो ma'am. जाएंगे. ठीक है? क्लियर है? ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉन पेयर्स. 4 वाले में चलते हैं. एंड आई होप सारा सबने लिखा हुआ है ना ये. Yes, ma'am. यस मैम. 4 में चलते हैं. इलेक्ट्रॉन पेयर 4 ले लेते हैं. अच्छा, अगर मैं देखो, ये जब मीटिंग अभी खत्म होने वाली है, 10 मिनट है, उसके बाद हम एंड कर देंगे क्लास को. ठीक है? फिर कमिंग क्लास पढ़ेंगे. Okay, ma'am. मैं देख लेती हूँ, मैं कल के लिए प्लान करती हूँ. Okay, कल अगर ma'am. होगा तो मैं आपको कल एक क्लास दे दूँ सुबह, अगर आप फ्री हो तो. हाँ, ठीक है. मैम सुबह हाँ, क्या हुआ प्राची? मैम सुबह पहले पीटी में, उसके बाद मैम स्कूल जाना है. मैम पेपर सबमिट करके आने हैं स्कूल. कितने बजे जाओगे? कोई बात नहीं. सुनो प्राची, मैं पहले क्लास ले ma'am. लेती हूँ, फिर हम व्हाट्सएप से डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे कैसे आपकी Okay, टाइमिंग है, ma'am. मुझे बता दो. ठीक है? अभी क्यों टाइम वेस्ट करेंगे. 4 के ऑप्शन बताओ. Ma'am, 3-1. मैम 403122. 4-0, उसके बाद 3122. 2-2. 3-1 और आपका आ जाएगा 2-2. Yes. इसके नीचे नहीं आएगा क्योंकि बॉन्ड पेयर 2 से नीचे नहीं घटेगा. Yes, ma'am. मेरे 3 ऑप्शन बचते हैं. 4 के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर के लिए 3 ऑप्शन है मेरे पास. अब चले जाते हैं, देख लेते हैं कि कैसे बने. पहले 4-0 में चलते हैं. 4-0 का ये होता है. ठीक है? 4 बॉन्ड पेयर, यस 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर. सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर नहीं है. ठीक है? शेप क्या होता है? टेट्राहेड्रल. एग्जाम्पल क्या क्या आ जाएगा? एग्जाम्पल आ जाएगा आपका CH4 आ जाएगा, SiH4 आ जाएगा,
CCl4 आ जाएगा। इसके तो खूब सारे एग्जाम्पल हैं। BH4 माइनस आ जाएगा, NH4 प्लस आ जाएगा, और मैं आपको बताती हूँ और एक दो भी ले लेते हैं हम इसके ऊपर। इसमें काफी सारे आ जाएंगे। SiCl4 आ जाएगा। टेट्राहेड्रल में काफी सारे ज्योमेट्री अप्लाई हो जाते हैं। हम अगर दूसरा एक मॉलिक्यूल लेंगे, इतना लिख दो पहले आप, अभी के लिए इतना लिख। CH4 आ जाएगा, SiH4 आ जाएगा, CCl4 आ जाएगा, SiCl4 आ जाएगा, NH4 प्लस आ जाएगा। इसका टाइप these are the ज्योमेट्री जो आप ले सकते हो। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। यस ठीक है? मैम। ठीक है, और अगर हम लेते हैं तो BF4 माइनस भी एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो भी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो these are the ज्योमेट्री। अच्छा, अब इसमें क्या है, सेंट्रल एटम के ऊपर कोई लोन पेयर है? नो मैम। नो नहीं है। मैम। इसका एंगल है 109.4 डिग्री। क्लियर है? मैंने क्यों इतना कॉन्फिडेंटली एंगल को लिख दिया? बिकॉज सर्कल के ऊपर लोन पेयर नहीं है। अब यहाँ पे मैंने जितने लिए हैं सबके एंगल क्या बनने वाले हैं? 109.4 डिग्री। ये डिस्टॉर्टेड नहीं है, ये रेगुलर ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल। डन है? क्लियर है? ठीक है। यस मैम। यहाँ पे सेंटर के ऊपर लोन पेयर आ गया, दैट इज डिस्टॉर्टेड। सो यहाँ पे सारे का एंगल ये बनने वाला है और सबका शेप एंड स्ट्रक्चर रिजेंबल करने वाला है टेट्राहेड्रल एंड दिस ज्योमेट्री। अच्छा, हम चलते हैं 3-1 के ऑप्शन में चलते हैं। 3-1 के ऑप्शन में क्या होता है? ऐसे रहेगा, A है, here it is a B, here it is a B, here it is a B and a lone pair यहाँ पे आ जाएगा। चेक कर लो आप, 3 और 1 का है, 3 बॉन्ड पेयर है, यस, 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 Yes, लोन पेयर, ma'am. यस, 1 लोन पेयर। आप बताना ये NH3 को रिजेंबल कर रहा है ना, NH3 मॉलिक्यूल? यस मैम। यस मैम। अच्छा, इसका क्या होगा शेप फिर? पिरामिडल शेप। पिरामिडल हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। इसका एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज NH3 ले लेते हैं, NCl3 ले लेते हैं, PH3 ले लेते हैं, PCl3 ले लेते हैं। अगेन आपको मैं बता रही हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, H3O प्लस ले लेते हैं, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये लेना है तो CH3 माइनस भी आ जाएगा। कार्बोनाइन जो है वो भी आ जाएगा, CH3 माइनस। तो these are some examples of pyramidal molecules bearing the structure of this type. ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कोई परफेक्ट एंगल आपको नहीं बताऊंगी। क्यों नहीं बताऊंगी? देयर इज अ लोन पेयर। इन सब के एंगल डिफर करने वाले हैं। NH3 का जो एंगल होगा PH3 का वो एंगल नहीं रहेगा, चेंज रहेगा। NCl3 का जो एंगल होगा PCl3 का वो एंगल नहीं रहेगा, ना कि H3O प्लस का वो एंगल रहने वाला है। क्लियर है? ओके, तो इन सब का एंगल डिफर करेंगे। मैं कोई पर्टिकुलर एंगल यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, ये डिस्टॉर्टेड है। अब चलते हैं 2-2 के कॉम्बिनेशन में चलते हैं। ऐसे बनना चाहिए, चेक कर लो आप एक मिनट। इज इट सो? यस मैम। बनेगा 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर। किसको रिजेंबल कर रहा है? वाटर मॉलिक्यूल को रिजेंबल कर रहा है, देख यस लो। मैम। अच्छा, शेप क्या हो जाएगा? वी शेप। वी शेप हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। H2 H2O है, NH2 माइनस है, H2S है, H2Se है, और कई सारे मॉलिक्यूल, NH2 माइनस है, ये सारे आ जाएंगे, इसी के एग्जांपल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये आपने देख लिया है कि किस तरीके से जा रहा है। आज की क्लास हम यहीं पे रखते हैं और कमिंग क्लास मिस नहीं करना, क्योंकि कमिंग क्लास मैं आपको आगे के ऑप्शन पढ़ाऊंगी। 5 के 4 ऑप्शन बनेंगे। जैसे यहाँ पे ये 4 के 3 ऑप्शन बने हैं, 5 के कितने ऑप्शन बनेंगे? 5 के आपके 4 ऑप्शन बनेंगे। फिर 6 में भी जाएंगे, 6 में भी जाएंगे। तो आपको मैं इतना बता दूंगी कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल टीचर देते हैं तो आप कर पाओगे, इजीली कर पाओगे। क्लियर है? ठीक है, मैं लीव Yes, करूँ? ma'am. मैं लीव Okay, करती हूँ। thank you, Okay, ma'am. ma'am. कमिंग क्लास हो सकता है कल मॉर्निंग रखूं, एंट्रेंस भी रखूं और CBSE की भी क्लास रखूं, मैं फिक्स कर दूंगी। ठीक है, मुझे पूछ लेना।
Okay, thank अभी you, तो नहीं Okay. ma'am. होगी ना ओके एंट्री फी? मैं थैंक हाँ यू। यस यस बोलो टाइम अभी तो ऑफ नहीं होने होगी ना वाला है एंट्री बताओ फी? क्या कौन है ये की मैम अर्पित यस मैम, अभी तो नहीं होगी ना, सुबह ही हाँ होगी ना? बोलो हाँ मॉर्निंग रखेंगे बेटा मॉर्निंग रखेंगे अगर रखेंगे तो देख लेती हूँ मैं एक बार मेरा जो टाइम शेड्यूल है एक बार चेक कर लेती हूँ उसके बाद बताऊंगी मैं ओके ठीक है मैम। आप एक काम करना आप मुझे व्हाट्सएप से पूछ लेना मैं डिटेल बता दूंगी आपको ठीक है ठीक है चलिए मैम। फिर ओके। चलते हैं मिलते हैं Okay, कल thank मिलते you, हैं ma'am. ओके ओके थैंक यू। ओके